प्रणाम, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। शारदीय नवरात्रि का फर्स्ट डे है। जैसे मैं हर नवरात्रि को योगिनी डेक से रीडिंग करती हूँ, इस बार भी करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि योगिनी 64 योगिनीज में से, क्योंकि अभी मातृशक्ति की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, शक्ति इज़ एसोसिएटेड विथ एक्शन। सो रीडिंग जो होगी, मैसेज और गाइडेंस ऑफ कोर्स मैं सेल्फ केयर डेक से लूँगी। तो मैसेज एंड गाइडेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा, मैसेज फ्रॉम योगिनी डेक एंड सेल्फ केयर डेक से गाइडेंस, ये जो कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि लाइक आई सेड शक्ति डोमिनेटेड एनर्जी है, मातृशक्ति देवी पक्ष स्टार्ट हो चुका है, तो देवी पक्ष की एनर्जी है। सो इट विल बी एक्शन सेंट्रिक। आप अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस वक्त क्या एक्शन ले सकते हो। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है और कोई भी जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक के लोग देख सकते हैं। तो लेट्स टेक अ कार्ड एंड सी कि 64 योगिनीज में से कौन सी योगिनी आ जाती है और आपके लिए क्या मैसेज। इंद्रानीपदा, इंद्रानीपदा इज द शक्ति ऑफ इंद्र, किंग ऑफ द गॉड्स। डेटी में नहीं जाते हैं, एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट। सो इंद्रानीपदा इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विथ कॉन्करिंग, विक्ट्री। शी इज़ द कॉन्करर। तो एंड ये कॉन्करर की एनर्जी जो आई है ना, ये ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन से हर बैटल जीतती आई है या हर चीज़ करती आई है, ऐसा नहीं है। टाइम एंड एवोल्यूशन ओवर टाइम, कंटिन्यूअस ट्राइंग ओवर टाइम एंड एवोल्यूशन, खुद में भी बदलाव, एक्सपीरियंस, अपनी हीलिंग, व्हाटएवर। सो एवोल्यूशन इन एंड विद इन योर सेल्फ एंड ओवर टाइम, ये दो कॉम्बाइन करके ही इंद्रानीपदा कॉन्करर की एनर्जी में आई है। हाथी पे चल के आती है, जैसे इंद्र का भी ऐरावत है, तो इंद्रानी का भी एक हाथी है, नथिंग पर्टिकुलर नेम, बट शी इज़ सीन राइडिंग अ हॉर्स, राइडिंग एन एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब है अ मैजेस्टिक एनिमल जो हर ऑब्स्टिकल को अपने पैरों तले कुचल देने का क्षमता रखता है। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सो आज की मैसेज आप लोगों के लिए आज की मैसेज यही होगी, अभी आप रेडी हो, अपने अंदर अभी कोई भी सेल्फ डाउट मत रखो। बहुत टाइम से वो होता है ना कि एक बीज जब आप बोते हो तो मिट्टी के अंदर अंधेरे में वो बीज का जर्मिनेशन होता रहता है। ओनली व्हेन इट स्प्राउट्स वी कैन सी कि हाँ सीड का जर्मिनेशन हुआ है। बहुत देर तक आपका जर्मिनेशन चल रहा है, अभी वो मिट्टी फाड़ के वो सैपलिंग का बाहर आने का, स्प्राउटिंग का टाइम आ गया है। यू हैव वर्कड इनफ ऑन योर सेल्फ ओवर टाइम, यू हैव रिमेन्ड पेशेंट। आप बहुत धैर्य से काम रखे हो, अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लाए हो, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली तो चलो सब में चेंजेस आते ही है, बट आप लोग, द गुड थिंग अबाउट यू इज़ दैट आप कॉन्शियसली बहुत कुछ अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में चेंज किए हो, अपने अंदर बहुत सारा चेंजेस जानबूझ के लाए हो फॉर योर बेटरमेंट, और वो यूनिवर्स अभी रिवॉर्ड करने वाली है। सो जो भी आप चीज़ से आप लड़ रहे हो, पर्सनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, सोशली, लीगली, स्पिरिचुअली, जो भी है, ऑल राउंड आप अभी एक कॉन्करर की एनर्जी में आने वाले हो। बाय द एंड ऑफ दिस नवरात्रि एंड द बिगिनिंग ऑफ either by end of this नवरात्रि आपको ऐसा कुछ अच्छा, because this is a wonderful card to open the first day with, तो by the end of this नवरात्रि आपको एक बहुत अच्छी कोई छोटी सी न्यूज़ मिलेगी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। एंड बाय नेक्स्ट नवरात्रि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एंड द क्रेडिट गोज़ टू यू एंड इट विल बी अ प्लेजेंट चेंज फॉर यू। इट विल बी अ प्लेजेंट, कुछ तो आप जीतोगे। जीतने का मतलब कुछ मटेरियल गेन ही नहीं होता है, कभी कभी अप्रिसिएशन, प्रेज़, ये भी एक जीत ही होती है। जहाँ सब आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, सब अच्छा, अगर वो उंगली उठाने वाले हाथ आपके लिए ताली बजाने लगे, वो भी एक किस्म का जीत ही है। सो बहुत देर तक अंधेरे में रहते हुए
रहने के बाद अगर आप क्रॉल कर ही सही पर उजाले की तरफ आ सकते हो, वो भी एक जीत है। कॉन्करिंग कैन बी एनी काइंड ऑफ कॉन्करिंग, बट जो भी है बाय एंड ऑफ दिस नवरात्रि, आज की जो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे। सो बट आई कैन पिक दिस एनर्जी, आई कैन पिक दिस वेरी गुड एनर्जी कि बाय द एंड ऑफ दिस नवरात्रि आपके लाइफ में कोई तो पॉजिटिव न्यूज़, छोटा ही सही पर एक पॉजिटिव न्यूज़ तो आपको मिलने वाली है। यू विल बी हैप्पी, something will make you happy, and by next Navratri there will be a major shift in your life, a major change in your life, जो आपको विक्ट्री की एनर्जी में डालेगी। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द योगिनीज और गाइडेंस फॉर यू। अभी आपको क्या करना चाहिए, उल्टा होके फ्लिप करके ही रखा है। सो वन कार्ड, स्टॉप एंड ब्रीथ। Reality is shaped by what we believe. Take a deep breath, reassess and realign. Let go of what doesn't help the situation. बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत सेल्फ डाउट पे हो। जैसे मैंने कहा, अभी सेल्फ डाउट का टाइम गया, आप रेडी हो। यू आर रेडी टू मेक द नेक्स्ट बिग स्टेप, यू आर रेडी टू टेक रिस्क। आप फुल एनर्जी में जाने के लिए तैयार हो। अ न्यू बिगिनिंग, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, उस एनर्जी में जाने के लिए अभी आप तैयार हो। बट अभी ना इतना ओवरथिंक कर रहे हो कि खुद ही अपने दिमाग में बहुत सारा इल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। यू आर ओवर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ। एग्जॉस्टिंग काफ़ी है। यू आर स्ट्रेनिंग योर सेल्फ अ लॉट। सब कुछ ओवर कर रहे हो, ओवर वर्क, ओवर थिंक, ज़्यादा चाप ले रहे हो, ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। इतना चाप नहीं लेने का है, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। सो जस्ट पॉज एंड ब्रीथ। सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है। सब कुछ जो भी हो रहा है ना, आज की मैं कलेक्टिव जो देख रहा हूँ बहुत ही सुलझा हुआ कलेक्टिव है। आप अपना कर्म बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हो, अपना क्रियामन कर्मा के प्रति टोटली डेडिकेटेड हो। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, रिसेंटली ऐसा हुआ है। अगर इससे आप इस सिचुएशन से आप रेजोनेट कर पाते हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। सो जो भी है, क्योंकि पहले का वो सेल्फ डाउट रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, क्या सही जा रहा हूँ, क्या होगा। सो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि सब कुछ सही हो रहा है। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। स्टॉप एंड ब्रीथ। ऑल्सो कुछ कचरा तो आपको क्लेंस करना ही है। ये होता है ना, नवरात्रि से पहले हम लोग घर का सब साफ़ सफाई करते हैं। सो कोई भी नई बिगनिंग के, कोई भी शुभारंभ से पहले घर की जितना भी धूल मिट्टी है वो साफ़ करना, सारा नेगेटिविटी दूर करना ज़रूरी है। तो जिस सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको आपको रिलीज़ करना है। इसका मतलब क्या ये कि सपोज़ आपके लाइफ की नेगेटिव पर्सन आपके माँ बाप है या बच्चे हैं या हस्बैंड है या वाइफ है, तो उसको छोड़ दो, उसको दरिया में डालो और निकल जाओ। ऐसा कोई नहीं कह रहा है। जहाँ आप फिज़िकली आप खुद को डिस्टेंस नहीं कर पाते हो, वहाँ आप मेंटली डिटैच कर लो अपने आप को। डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आपको एक कर्म कांड में बांधा गया है, एक ही सूत्र में, एक परिवार में आपको डाला गया है, एक ही सूत्र में आपको बांधा गया है, जहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। टू मच डिपेंडेंसी ऑन यू, बहुत सारा डिपेंडेंस है आपके लिए। सो हाँ, अगर टॉक्सिक है, एब्यूसिव बन रहा है चीज़ें, सो देयर यू हैव टू वॉक आउट। पर कभी कभी ना हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती है कि हम लोग वॉकआउट कर जाए। ओवर द टाइम शायद आती है, व्हेन द टाइम इज़ राइट तब आती है। बट अगर वो हिम्मत नहीं है वॉकआउट करने की या वो परिस्थिति नहीं है वॉकआउट करने की, तो मेंटली खुद को डिटैच करो। डू योर वर्क एंड लिव योर लाइफ। रीअसेस एंड रीअलाइन योर सेल्फ। डाइवर्ट योर एनर्जी टू सम अदर थिंग्स, जहाँ आपका जो भी पोटेंशियल है उसका ऑप्टिमम यूज़ हो सके, उसका ऑप्टिमम एप्लीकेशन हो सके। सो जो भी है, जो भी हम लोग, आप जो भी मानोगे ना, like it is said कि reality is shaped by what we believe. Like I also keep saying, if there is a will, there are 100 ways. If not, there are 1000 excuses. तो आप अपने लिए क्या रियलिटी चूज़ करते हो, वो मत सोचो कि मेरी ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, इसमें कैसे करूँ, उसमें कैसे करूँ। ये नहीं सोचने का। एकदम बाकी सारा फैक्टर्स साइड में रख के ये देखो कि आप अपना रियलिटी क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट एज योर रियलिटी, एंड वर्क टुवर्ड्स इट, बिलीव टुवर्ड्स इट एंड वर्क टुवर्ड्स इट। अगर मेरी रियलिटी ये है कि
व्हाट कैन बी योर रियलिटी? कि मैं एक if freedom is your reality, if freedom is your reality, believe that you can be free and work towards your freedom. take baby steps, टाइम लगेगा पर हो जाएगा. बट अभी थोड़ा सा जिस रास्ते जा रहे हो बहुत वहाँ दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ जाने की ही ज़रूरत नहीं है. पर जिस तरफ पर एनीवे अभी इतना भागा दौड़ी बंद करो. स्टॉप, ब्रीथ. फेस्टिवल टाइम है, अपने आप को एंजॉय करो. अगर कोई साधना कर रहे हो वो साधना को और डीपन करने की कोशिश करो. प्रैक्टिस योर साधना. डिटॉक्स योर सेल्फ, क्योंकि नवरात्रि का टाइम डिटॉक्सिफिकेशन का ही होता है. दुर्गा पूजा एंजॉय करते हो तो हम बंगालीज़ के लिए तो दुर्गा पूजा कुछ और ही एक्सटेसी है. आफ्टर ऑल बेटी घर आ रही है तो मस्ती तो बनती है. इट्स जस्ट द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. सो जो भी है फेस्टिवल टाइम है, जिस तरह अपने लिए थोड़ा सा अभी टेंशन साइड में रख के अपने लिए जियो. ये 10 दिन अपने लिए जियो. टेक दिस बेबी स्टेप. ये 10 दिन आज से जो स्टार्ट हो रहा है, नवरात्रि का 10 दिन और बंगाली दुर्गा पूजा एंड्स विद दशमी. सो ये 10 दिन ना खुद को दो, खुद को खुश करो, खुद को पैम्पर करो, खुद के मन को थोड़ा सा शांत करो. इन वॉट एवर पॉसिबल वेज डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, डू वॉट एवर ब्रिंग्स यू पीस. और फिर देखते हैं ना 11वां दिन से बात करते हैं क्या होता है, क्योंकि वैसे भी 10 दिन के अंदर एक छोटी सी ही सही पर कुछ पॉजिटिव तो आपके लाइफ में होने वाला है. यू विल बी हैप्पी. दैट्स योर रीडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जॉय जोगिनी, शंभू.